हाँ जी बेटा, आइए जी स्टार्ट करेंगे। आज इशू ऑफ शेयर्स के हम पास्ट क्वेश्चन करेंगे सारे के सारे। एक बार हम डिस्कस करते हैं, इंक्लूडिंग हम क्या करेंगे इसमें, इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन अरियर एंड कॉल्स इन एडवांस, उसको भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है जी, चलिए जी। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। ठीक है, एमटीपी का क्वेश्चन है आपका ये। अब इस क्वेश्चन के अंदर अगर आप देखो, इन्होंने क्या बोला आपको, हमने शेयर इशू करे 60,000। ठीक है जी, 10 ईच, प्रीमियम ऑफ 10%, पेबल 2 रुपीज़ एप्लीकेशन, 4 रुपीज़ अलॉटमेंट। अब अलॉटमेंट मतलब क्या हो गया, 3+1, फर्स्ट ऑन 2 ऑन फर्स्ट कॉल एंड बैलेंस ऑन फाइनल कॉल। अब यहाँ पर देखो आप, अगर आप यहाँ पे आओ जल्दी से आप मेरे साथ, हमारे पास 60,000 शेयर्स हैं, मल्टीप्लाइड बाय दैट इज 10। अब यहाँ पर एप्लीकेशन कितनी है बेटा, पहले ही देखो एप्लीकेशन हमारी कितनी है, 2 रुपीज़। अलॉटमेंट कितना है मेरे बच्चे, 3+1 है बेटा। कितना है, 3+1। और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल कितना है बेटा, 5 रुपीज़। किसी को दिक्कत, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल कितना है, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल कितना है बेटा हमारा, 5। कोई इशू, सबको समझ आ रहा है यहाँ तक। अब उसके बाद इन्होंने क्या बोला आपसे, ऑल दी शेयर्स वर फुली सब्सक्राइब, मिस्टर एक्स हु हेल्ड 6,000 शेयर्स पेड फुल रिमेनिंग अमाउंट ऑन फर्स्ट कॉल इटसेल्फ। कोई दिक्कत, एक मिस्टर एक्स है, एक्स के पास कितने शेयर्स हैं मेरे बच्चों, 6,000 शेयर्स हैं। उन्होंने सारी पेमेंट कब कर दी, अलॉटमेंट पे। पहले क्वेश्चन को ओवरऑल बना लेते हैं। डन। फाइनल कॉल हमारी हुई 4 मंथ्स आफ्टर, मतलब 4 महीने के बाद। ठीक है, तो इसका मतलब उसका पैसा 4 महीने का एडवांस रहा हमारे पास। तो इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस हमें देना पड़ेगा उसको कितने महीने के लिए, 4 महीने के लिए। अब फ्रॉम द फर्स्ट कॉल वॉज फुली पेड एक्सेप्ट अ शेयर होल्डर हैविंग 600 शेयर। एक शेयर होल्डर इसका कितने शेयर हैं, 600, दूसरे कितने, 300, कितने हो गए, 900 इन शॉर्ट के। दे पेड देयर ड्यू आफ्टर 3 मंथ्स एंड 4 मंथ्स रिस्पेक्टिवली अलॉन्ग विद इंटरेस्ट। मतलब दिए पैसे इसने 3 महीने बाद और इसने 4 महीने बाद। ठीक है, कंपनी ऑल्सो पेड इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस टू मिस्टर एक्स। द कंपनी मेंटेन्स कॉल्स इन अरियर एंड कॉल्स इन एडवांस अकाउंट। गिव जर्नल एंट्रीज टू रिकॉर्ड दीज ट्रांजेक्शन शो वर्किंग ऑफ इंटरेस्ट कैलकुलेशन। मतलब इंटरेस्ट का जो कैलकुलेट करोगे उसकी वर्किंग देना कंपलसरी है आपके लिए, वो एक पार्ट ऑफ दी आंसर बन गया आपका। ठीक है जी। अब क्वेश्चन के अंदर कोई फोर फीचर नहीं है, कोई रेशियो नहीं है। क्वेश्चन एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है मेरे बच्चे। इस क्वेश्चन के अंदर सिंपल हमें क्या करना है, ये एमटीपी का क्वेश्चन है आपका, सितंबर 25, बहुत लेट नहीं है। हमें 15 मार्क्स का क्वेश्चन है, सिर्फ इंटरेस्ट पे फोकस करना है यहाँ पर। किसी को दिक्कत क्वेश्चन से, क्वेश्चन समझ आ गया? जल्दी स्टार्ट करें, जल्दी आओ मेरे साथ आप। ठीक है, सबसे पहले आप ऐसे ही वर्किंग बना लो। अगर आपके बुक है तो अच्छी बात है, बुक नहीं है आपके पास तो फिलहाल के लिए अपने रजिस्टर्स में कर लो। आप ये वर्किंग बना लो। अब देखो बेटा, क्वेश्चन के अंदर एक तो इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस जो हमने शेयर होल्डर को देना होता है, ये हमारा एक्सपेंस होता है। क्या होता है मेरे बच्चे, हमारा एक्सपेंस, आपको पता होना चाहिए। और इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस का जो आपका मैक्सिमम रेट होता है आपका, वो कितना होता है मेरे बच्चे, 12% पर एनम और एज पर टेबल एफ। ये याद कर लो, ट्रू एंड फॉल्स में भी हेल्प कर सकता है। इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन अरियर, ये हमने लेना है तो क्या मेरे बच्चे, इनकम, पर ये मैक्सिमम रेट कितना है, 10% पर एनम टेबल एफ। आई बात समझ? क्वेश्चन में रेट गिवन नहीं है तो हम क्या ज्यूम करेंगे, रेट जो है हमारा दैट इज वही है जो एज पर टेबल एफ वाला है। किसी को दिक्कत नहीं चाहिए। अब अगर मैं पहले इंटरेस्ट की कैलकुलेशन ही करके दिखा दूँ आपको तो काम इजी हो जाएगा हमारा। जिस पर्सन ने एडवांस पेमेंट करी उसके पास कितने शेयर्स थे हमारे, 6,000 शेयर्स। अगर उसके 6,000 शेयर्स थे, राइट, 6,000 थे ना बेटा, ठीक है, और 6,000 शेयर्स के ऊपर उसने एडवांस क्या पे करा, कॉल्स इन एडवांस हम लिख लेते हैं 6,000, और एडवांस उसने अलॉटमेंट पे दिया तो मतलब फर्स्ट कॉल दी तो इनटू कितना हो जाएगा मेरे बच्चे, 5।
कितना हो गया 30,000, उसके ऊपर 12%। और अब हमारे पास अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल के बीच में गैप कितना था 4 मंथ्स का, कितना गैप था 4 मंथ्स का, तो 4/12। तो मुझे बताओ कैलकुलेशन समझ आई सब बच्चों को, कितना है बेटा बच्चा 1200। किसी को दिक्कत? नंबर 2 इंटरेस्ट ऑन, ये इंटरेस्ट निकल गया ना, इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस। उसके बाद नंबर 2 इन्होंने क्या बोला आपको, इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन अरियर, इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन अरियर। अब ध्यान से देखना मेरी बात बच्चे, इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन अरियर हम कैसे कैलकुलेशन करेंगे यहाँ पर, ठीक है। हमारे पास कितने शेयर्स हैं, 2 टाइप के शेयर्स हैं बेटा, ठीक है। एक शेयर होल्डर के पास कितने शेयर्स हैं 600 शेयर, और एक के पास कितने 300। सर अलग अलग क्यों लिख रहे हो, बिकॉज दोनों ने पेमेंट अलग टाइम पर करी है। 600 इंटू 5 और ये इंटू 5, इनकी फर्स्ट कॉल पर डिफ़ॉल्ट है 3000, और कितना हो गया मेरे बच्चे ये 1500। अब इसके ऊपर इंटरेस्ट कितना है बेटा 10%, अच्छी बात है 10%। जो फर्स्ट वाला पर्सन है उसने पेमेंट करी है 3 मंथ्स के बाद, उसने करी है 4 मंथ्स के बाद, तो 3/12 और क्या हो गया 4/12। पहले मुझे बताओ किसी को दिक्कत? हाँ जी 75 और 50 ऑल वेल। तो वर्किंग नोट क्लियर है पहले आपको, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन है डन। तो एक बार ढंग से देख लो क्वेश्चन को आप, उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमने वर्किंग नोट प्रिपेयर करे, वर्किंग नोट में आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फर्स्ट एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। अमाउंट कितना है बेटा 60,000 इंटू 2 कितना हो गया 1,20,000, 1,20,000। कोई दिक्कत? नेक्स्ट आ जाओ, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन टू इक्विटी शेयर कैपिटल कितना है मेरे बच्चा 1,20,000। किसी बच्चे को दिक्कत? यहाँ तक सबको क्लियर है? चलिए जी नेक्स्ट आ जाओ। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, ठीक है। अब टू सिक्योरिटी प्रीमियम भी आएगा, वेरी गुड। कितने शेयर्स हैं 60,000 इंटू 4 कितना हो गया 2,40,000, और यहाँ कितना हो गया 1,80,000, और यहाँ कितना हो गया 60,000। आपका फोकस लेवल इतना तेज होना चाहिए, आपको समझ आ गया यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, ध्यान देना, टू शेयर अलॉटमेंट टू कॉल्स इन एडवांस, वेरी गुड। तो कॉल्स इन एडवांस जो है कैसे एडजस्ट होगा यहाँ पर, आप समझो। अलॉटमेंट में तो 2,40,000 है मेरा बच्चा। अब कॉल्स इन एडवांस कितनी मिली है 6,000 शेयर के ऊपर नेक्स्ट कॉल मिलती है, वो कितनी है 5 की, कितनी हो गई 30, कितना मिला 2,70,000। यस और नो बेटा, आपको क्लियर है एकदम? हाँ जी। कॉल्स इन एडवांस आने के बाद, कॉल्स इन एडवांस आने के बाद अगर हम बात करते हैं तो इन्होंने क्या बोला आपको, दैट इज शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर कैपिटल। कितने शेयर हैं 60,000 इंटू 5 कितना हो गया मेरे बच्चे ये 3,00,000। अब यहाँ पे देखना, बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एडवांस और कॉल्स इन अरियर टू शेयर फर्स्ट कॉल।
बेटा फर्स्ट कॉल में कितना आएगा 3 लाख, फर्स्ट कॉल में कितना आएगा 3 लाख, किसी को दिक्कत? पक्का? फर्स्ट कॉल में 3 लाख करने के बाद 3 लाख करने के बाद ध्यान देना, इन्होंने क्या करा यहाँ पर, ध्यान से, कॉल्स इन एडवांस गिवन है, ठीक है। तो कॉल्स इन एडवांस में आपका कितना अमाउंट था बेटा 30, तो वापस 30 आ गया, कोई दिक्कत? और कॉल्स इन अरियर में कितना आएगा अभी फ़िलहाल के लिए 900 इंटू 5 कितना हो गया 4500, और कितना आया जल्दी बताओ 2,65,500। किसी बच्चे को दिक्कत? सबको समझ आ रहा है? फ्लो बन गया एकदम। अब आपको यहाँ पे कॉल्स इन एडवांस कॉल्स इन अरियर भी सिखा दिया मैंने, और उसके जो इंटरेस्ट की वर्किंग है वो सीख ली। अब सबसे पहले हम एंट्री का यहाँ पर देखते हैं। अब कॉल्स इन एडवांस के ऊपर इंटरेस्ट देना है, इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस देना है अभी, टू डायरेक्टली एंट्री कर दो बैंक। कितना कैलकुलेशन हमने करा था बेटा 1200। ऑल इज वेल। नेक्स्ट आ जाओ। आफ्टर 3 मंथ्स हमें कॉल्स इन अरियर की रिकवरी हुई टुगेदर विद इंटरेस्ट। तो वी हैव 2 ऑप्शंस, या तो हम क्या कर सकते हैं इंटरेस्ट की एंट्री ड्यू करके रिसीव कर लें, ठीक है। अगर वो करना चाहते हैं हम ऐसा कर सकते हैं, शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन अरियर। 3 मंथ्स के अंदर किसने पेमेंट करी थी? दोनों ने नहीं करी थी, 600 वाले ने। 600 इंटू 5 कितना हो गया 3000, और 3000 के ऊपर जो इंटरेस्ट आया था हमने निकालता 3000 इंटू कितना 10% था 3/12। वेरी गुड। कितना है मेरे बच्चे 75। क्लियर है बेटा? कोई दिक्कत? पक्का? तो यहाँ पे कितना आ गया 75, और यहाँ पे भी कितना आ गया 75। यस और नो? अब आफ्टर 3 मंथ्स हमें रिकवरी हुई बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन अरियर टू शेयर होल्डर अकाउंट। कॉल्स इन अरियर में कितना आएगा बेटा? कितना था इसका 3000, और इसमें कितना आएगा 75, 3075। आप ऐसे कर सकते हो। आप चाहो तो डायरेक्टली भी एंट्री पास करते, अगर ये एंट्री स्किप करते तो डायरेक्टली यहाँ पे कॉल इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन अरियर आता, वो भी आप कर सकते थे, कोई दिक्कत? आपको ये बात समझ आती है अच्छे से? ऑल वेल, दैट्स इट। एक एंट्री और करनी है, ठीक है। एक एंट्री हम और पास करेंगे आफ्टर 4 मंथ्स। मतलब आफ्टर 4 मंथ्स का मतलब क्या हो गया? फ्रॉम द बिगनिंग, ठीक है। पर ये एंट्री ना सेम होगी एकदम, सिर्फ इंटरेस्ट की कैलकुलेशन डिफरेंट होगी, तो हम छोड़ देते हैं। कर लोगे एंट्री ये वाली? ठीक है, जल्दी से आगे आ जाओ मेरे साथ। आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है ये? अब सुनो मेरी बात। से फॉर एग्जांपल क्वेश्चन में वो आपसे बोलता है सर आप एक काम करो, मुझे जल्दी से ना कॉल्स इन एडवांस का अकाउंट बना के दिखाओ। तो कॉल्स इन एडवांस का अकाउंट कभी भी कुछ भी पूछ सकता है। तो कॉल्स इन एडवांस फर्स्ट टाइम में क्या हुई थी? क्रेडिट हुई थी बाय बैंक। चेक करो कितना था 6000 इंटू 5 30,000, राइट। और फिर फर्स्ट कॉल के अगेंस्ट वो एडजस्ट हो गई थी। फर्स्ट कॉल के अगेंस्ट क्या हुई थी वो? टू फर्स्ट कॉल कितना 30,000। वो बोलेगा कॉल्स इन अरियर अकाउंट बना के दिखाओ। कॉल्स इन अरियर, सबसे पहले कॉल्स इन अरियर कहाँ हुआ था हमारा? फर्स्ट कॉल पे। फर्स्ट कॉल पे हुआ था बेटा, चेक करो। फर्स्ट कॉल पे हुआ, कितना हुआ था बेटा 4500। फिर वो रिकवर हुआ
बाय बैंक ऐसे बोल सकते हैं, बाय बैंक 2 बारी में रिकवर हुआ, 3,000 1500। आई बात समझ? बस इस तरीके से करके 4500 और क्या आएगा मेरे बच्चे 4500। ये इंटरेस्ट को अलग से रखेंगे, इंटरेस्ट को हम अलग से, उसका अलग से अकाउंट है। हमने इंटरेस्ट को कॉल्स इन अरियर में नहीं डाला। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो इसलिए उसको हमने अलग रखा। कॉल्स इन अरियर आपको पता होना चाहिए, ठीक है। कॉल्स इन अरियर अपने आप में एक पर्सनल अकाउंट है, क्योंकि ये डिफ़ॉल्ट नहीं है। हम एज्यूम करते हैं कि अभी डिफ़ॉल्ट नहीं हुआ, डिफ़ॉल्ट होता तो फोरफिट कर देते ना, ठीक है। ये अपने आप में एक पर्सनल अकाउंट है, ठीक है। और इसको जो हम यूज़ करते हैं, ठीक है, जब ये रिकवरी होगी, सॉरी क्या होगी, ये हमारी रिकवरी होगी, तो ये आपका कहाँ आएगा, शेयर कैपिटल से लेस करके, शेयर कैपिटल से लेस करके। आपको 3 बातों का ध्यान रखना है, ए बी और प्लस शेयर फोरफीचर। याद आया? फुली पेड और नॉट फुली पेड, और साथ में शेयर फोरफीचर में जो शेयर फोरफिट हो गए पर इशू नहीं हुए। नॉट फुली पेड में मतलब डिफ़ॉल्टर तो है पर शेयर फोरफिट नहीं हुआ। और यहाँ पे क्या हो गया, ये वो है जो हमारे फुली पेड है, प्लस साथ में जो फोरफिट शेयर क्या हो गए, रीइशू हो गए। मान लो ये 2000 शेयर थे, ये 8000 थे, बाकी रिमेनिंग मान लो कितने हो गए, 90,000। सारे के सारे ये बैलेंसिंग फिगर आप ऐसे कर सकते हो। इसमें रीइशू वाले शेयर भी इंक्लूड हो गए। क्या हो गए, रीइशू वाले शेयर भी। ये आपकी नॉलेज के लिए बताया था। यहाँ पे अभी हम करेंगे क्वेश्चन क्लियर ये वाला, ठीक है। MTP 1 सितंबर 25। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। डी फार्मा लिमिटेड इशूड 50,000 इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच, पेबल 3 रुपीज़ पर शेयर, एप्लीकेशन 5 रुपीज़ इंक्लूडिंग प्रीमियम ऑन अलॉटमेंट, 4 रुपीज़ पर शेयर ऑन कॉल। ऑल दी शेयर्स were subscribed and money due on all call shares fully received except from X holding 10,000 share who failed to pay allotment and call money। किसी को दिक्कत? Y holding 2,000 shares, ठीक है, failed to pay call money, ठीक है। all those 3,000 share were forfeited। out of the forfeited shares 2,500 including the whole of X share were subsequently reissued to Z as fully paid up at a discount of 2 per share। you have to prepare journal entry and prepare balance sheet and notes to accounts। ये 15 मार्क्स का क्वेश्चन आया। बैलेंस शीट का फॉर्मेट थोड़ा सा गलत हो गया, मतलब वो ऐसे नहीं होना चाहिए था, बट ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए जी, अब सुनते हैं मेरी बात ध्यान से। क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले हमें वर्किंग करनी है बेटे, क्या करनी है हमने, वर्किंग। क्वेश्चन का बेस्ट पार्ट क्या है मेरे बच्चा, क्वेश्चन में 2 डिफ़ॉल्टर हैं और पार्शियल रीइशू है। 2 डिफ़ॉल्टर और क्या है मेरे बच्चे, पार्शियल रीइशू। हमने शेयर कितने इशू करने हैं, 50,000। थोड़ी सी वर्किंग बनाते हैं, कितने करने हैं, 50,000। और शेयर है कितने का, 10 रुपये का। एप्लीकेशन कितनी है बेटा, 3। अलॉटमेंट कितना है, 3 + 2। फर्स्ट कॉल कितना है, 4। ऑल दी शेयर्स फॉर ड्यूली सब्सक्राइब। इसका मतलब यहाँ पे ओवर सब्सक्रिप्शन नहीं है, ईजीनेस हो गई। अब सुनो मेरी बात, यहाँ पर X किसके कितने शेयर है, 1000। उसने क्या पे नहीं करा, अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल। उसके बाद Y कितने शेयर है, 2000। उसने क्या पे नहीं करी, कॉल मनी। क्या पे नहीं करी, कॉल मनी। कोई दिक्कत, पक्का, ऑल वेल, ठीक है। तो बस यही हो गया आपका, ऑल वेल। अब क्वेश्चन के अंदर इन्होंने क्या बोला, हमने सारे 3,000 शेयर क्या कर लिए, फोरफिट कर लिए। पर जब रीइशू करने गए तो रीइशू कितने शेयर्स हुए बेटा, 2500। तो यहाँ पे समझना है हमने रीइशू करे कितने,
2500। ध्यान देना मेरी बात पे, अच्छा क्वेश्चन है बहुत। अब 2500 के अंदर वो कह रहे सारे शेयर किसके हैं, एक्स के। तो एक्स के शेयर कितने मेरे बच्चे, 1000। तो वाई के कितने हो गए मेरे बच्चे, 1500। तो इसका मतलब रीइशू किसके शेयर नहीं हुए, वाई के। ये बात ध्यान रखनी। अभी हम आगे वर्किंग करते हैं। पहले यहाँ तक क्लियर है सबको, पक्का, ठीक है। चलो जी आगे बढ़े। चलिए जी, अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे एंट्रीज पास करना स्टार्ट करेंगे। नंबर 1, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, बैंक टू शेयर एप्लीकेशन। आप मुझे बताओ बैंक टू शेयर एप्लीकेशन में कितना आएगा, कितने शेयर से बेटा, 50,000 इंटू 3 कितना हो गया, 150, 150। नंबर 2, शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल, बेटा कितना आएगा, 150, 150। नंबर 3, शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल, कितने शेयर्स हैं बेटा हमारे पास, 50,000 इंटू 5, 250, 250। कोई दिक्कत, SPR भी है, टू सिक्योरिटी प्रीमियम। तो यहाँ पर आया 150 और यहाँ पे कितना आया, 1 लाख। कह सकते हैं, फोर्थ, बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन अरियर टू शेयर अलॉटमेंट, 250, 250। ऑल वेल। कॉल्स इन अरियर में कितना आएगा, 1000 इंटू 5 कितना है मेरे बच्चे, और यहाँ कितना बच गया, 245। फिफ्थ एंट्री क्या होगी, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल टू इक्विटी शेयर कैपिटल, कितना है मेरे बच्चे, 50,000 इंटू 4। बैंक टू अच्छा, कॉल्स इन अरियर, यहाँ कितना आ गया, 2 लाख। यहाँ पे एक्स और वाई दोनों आ गए, एक्स और वाई के मिला के 3000 शेयर्स हैं, इंटू 4 कितना हो गया मेरे बच्चे, 12,000। यहाँ कितना आ गया, पहले बताओ, कोई दिक्कत, सबको समझ आता है। अब इसको करने के बाद फाइनल कॉल भी हो गई हमारी, फाइनल कॉल हो गई। फाइनल कॉल करने के बाद अब शेयर फोरफिट करेंगे, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट सिक्योरिटी प्रीमियम टू शेयर फोरफीचर टू कॉल्स इन अरियर। कितने शेयर थे, 3000 इंटू 10 कितना हो गया, कितना आया, 3000 इंटू, अब 3000 नहीं आएगा, सॉरी बेटा, कौन सा ऐसा पर्सन इसे प्रीमियम नहीं दिया, वाई। और वाई के पास शेयर कितने थे बेटा उसके, 2000, 2000 इंटू प्रीमियम कितना है बेटा, 2। आई थिंक प्रीमियम किसने, एक्स ने पे नहीं करा, सॉरी एक्स ने पे नहीं करा, सॉरी वाई नहीं, एक्स ने। ये एक्स का है, कितना हो गया मेरे बच्चे, 2000। अब सुनना मेरी बात ध्यान से, शेयर फोरफीचर अकाउंट में हम क्या लेकर जाएंगे, जो अमाउंट हमको रिसीव्ड हो गया इग्नोरिंग प्रीमियम, एक्स ने कितना पे करा, 1000 इंटू एप्लीकेशन,
कितने की है वो 3000 प्लस उसने कितना पे करा वाई ने एप्लीकेशन प्लस अलॉटमेंट इग्नोरिंग प्रीमियम, एप्लीकेशन अलॉटमेंट इग्नोरिंग प्रीमियम कितना होगा 6। वेरी गुड। 1000 इंटू 3 2000 इंटू 6 कितना आ गया मेरे बच्चे 15000। किसी बच्चे को दिक्कत? पक्का? चलो जी वेरी वेरी गुड। अब कॉल्स इन अरियर की बात करेंगे हम, तो ये भी कितना आया मेरे बच्चे, जितना अमाउंट रिसीव नहीं हुआ हम चेक कर लेते हैं। ध्यान रखना एक्स से हमें कितना नहीं मिला, एक्स से हमें नहीं मिला अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल इंक्लूडिंग प्रीमियम, क्योंकि वही जो प्रीमियम डेबिट में हुआ है वो रिसीव्ड नहीं हुआ, तो इसका मतलब उस वाले प्रीमियम को यहाँ पे इंक्लूड करना पड़ेगा। आई बात समझ? तो 1000 इंटू लाइक कितना हो जाएगा 5 प्लस 4 कितना हो गया मेरे बच्चे? सबको क्लियर है? प्लस 2000 इंटू 4 तो कितना हुआ ये 9000 और 8000 कितना होता है 17,000। मेरे पास एक बहुत आसान रास्ता था, मैं बोलता बेटा बैलेंसिंग फिगर लिख लो, पर हम आसान रास्ता नहीं चुनेंगे, ठीक है, हम पूरा कॉन्सेप्ट समझेंगे, बात ख़त्म, कोई दिक्कत? ठीक है, ऑल वेल, यहाँ तक क्लियर है? 4 फीट हो गए। अब खेल किसका बचा हमारा? रेशो। अभी बात खाली रेशो पे आके नहीं अटक रही, 15 मार्क्स चाहिए हमें, तो हम तो बैलेंस शीट को भी खाएंगे बैठकर अभी, ठीक है जी, पक्का? अब सुनो मेरी बात, बैंक अकाउंट डेबिट शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, कितने शेयर हुए 2500 इंटू 10 कितना हुआ 25,000। उसके बाद यहाँ देखो, आप यहाँ पर देखो 2500 इंटू कितने में इशू हुआ बेटा 8 कितना हुआ 20,000, तो यहाँ पे कितना आ गया 5,000। अब यहाँ देखो बैंक अकाउंट डेबिट शेयर फॉर फीचर टू कैपिटल रिजर्व। अब बड़ी केयरफुली करना पड़ेगा। सबसे पहले हमें क्या ध्यान रखना है, शेयर फॉर फीचर में किसके फॉरफिट हम यूज़ कर सकते हैं? एक्स के सारे शेयर इशू हैं, एक्स का फॉर फीचर कितना 1000 इंटू 3 कितना हो गया 3000। वाई के कितने शेयर रीशू हुए हैं, रीशू कितने शेयर हुए हैं, ठीक है, कितने हुए हैं 1500, तो 1500 वाई का फॉर फीचर कितना अमाउंट था, एप्लीकेशन प्लस अलॉटमेंट इग्नोरिंग प्रीमियम कितना 6, कितना आया मेरे बच्चे, कितना आ गया 9000, कितना हो गया 12,000। देखो जितने शेयर इशू हुए हैं सिर्फ उनका फॉर फीचर यूज़ करेंगे हम, ठीक है, माइनस डिस्काउंट ऑन रीशू कितना है मेरा बच्चा, डिस्काउंट ऑन रीशू 5,000, तो कितना बच गया 7,000। यस और नो? बात समझ आई? बात समझ आई या नहीं आई? पक्का? क्या है बेटा ये हमारा कैपिटल रिजर्व, ठीक है, तो कैपिटल रिजर्व कितना हो गया 7,000। किसी को दिक्कत? अब हमारे पास स्पेस है, इस स्पेस को अच्छे से यूज़ करते हुए हम बनाएंगे शेयर फॉर फीचर अकाउंट। क्या बनाएंगे बेटा? शेयर फॉर फीचर अकाउंट। शेयर फॉर फीचर के क्रेडिट साइड में आएगा बाय शेयर कैपिटल। याद करो शेयर कैपिटल में कितना आया था मेरे बच्चे आपका 30,000 टू शेयर कैपिटल जो मैंने डिस्काउंट दिया, क्या दिया मेरे बच्चे, डिस्काउंट दिया रीशू का, वो कितना था बेटा 5,000 टू आपका आएगा कैपिटल रिजर्व, कितना था मेरे बच्चे 7,000। अभी भी बच गया टू बैलेंस, किसका बैलेंस, जो शेयर रीशू नहीं हुए, ठीक है, जो शेयर इशू नहीं हुए बेटा। शेयर फॉर
में आपके 15 आएगा ना, मैं वही कह रहा था यार, इतना ज़्यादा बोल दिया। अब 500 शेयर्स हैं, कितने शेयर्स हैं? 500 शेयर्स है। 500 शेयर का जो फोर फीचर यूज नहीं हुआ, वो 500 शेयर किसके थे बेटा, कोई बच्चा बताएगा? वाई के 500 शेयर थे। तो 500 इंटू 6 कितना होता है? 3000। क्या टैली कर रहे हैं अब? Yes, sir. यस और नो? Yes, sir. फोर फीचर अकाउंट बना आ गया? किसी को दिक्कत? जल्दी करो, जल्दी करो सारे बच्चे। अब सबसे पहले नंबर 1, ऑथराइज शेयर कैपिटल। ऑथराइज शेयर कैपिटल, व्हाट इज ऑथराइज शेयर कैपिटल? ऑथराइज शेयर कैपिटल कितनी है? गिवन नहीं है, सेम मान लेते हैं। 50,000 शेयर थे इंटू 10 कितना होगा? 5 लाख। अच्छा हाँ सॉरी। किसी को दिक्कत? इशूड शेयर कैपिटल सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल। सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल ए पार्ट, इधर देखो, फुली पेड। बी पार्ट नॉट फुली पेड, प्लस शेयर फॉर फीचर। ये वो शेयर्स हैं जो फॉरफिट हो गए पर इशू नहीं हुए। ये उसका तो हमने ऑलरेडी अकाउंट बना तो लिया, 3000। तो कितने शेयर थे? 500 इंटू 3, 6 सॉरी, कितना हो गया? 3000। क्या कोई ऐसे शेयर होल्डर जो नॉट फुली पेड हो? ये कैटेगरी है ही नहीं। जो हाँ, अब कितने टोटल शेयर थे? 50,000। 500 ये हो गए, इसका बाकी कितना बच गया? 49,500 इंटू 6 इंटू 10, 4,95,000। यस और नो? प्रॉपरली साथ साथ करो, तभी फ़ायदा रिवीजन करने का। आपके हाथ चलने चाहिए रिवीजन के अंदर। ऑल इज वेल? Yes, sir. ये क्वेश्चन समझ आ गया आपको? क्वेश्चन नंबर 3 May 25 में आया हुआ है, देख ले एक बार। देखो हमने एक्स्ट्रा काम ही करा है, मैंने फोर फीचर अकाउंट भी सिखा दिया, ये भी सीख लिया, ठीक है। और इन दोनों को ऐड करोगे ना, वो शेयर कैपिटल में जाएगा, 4,98,000। अब May 25 अगर हम बात करें, कितना है? 1 लाख। और ये कितना आ गया? 2,50,000। एप्लीकेशन अलॉटमेंट 6 रुपये। 6 रुपये का मतलब क्या हो गया मेरे बच्चे आपका? दैट इज़ कितने की है? प्रीमियम 2 रुपीज़ का है ना, तो 2 4 + 2। फर्स्ट कॉल कितना आ गया मेरे बच्चे? 6। एप्लीकेशन फॉर 1 लाख इक्विटी शेयर्स वर रिजेक्टेड एंड पुराटा अलॉटमेंट वॉज मेड टू रिमेनिंग एप्लीकेंट। ये भी कोई दिक्कत? फर्स्ट एंड फाइनल कॉल वॉज मेड एंड द अमाउंट वॉज ड्यूली रिसीव्ड एक्सेप्ट 3,000 शेयर्स अप्लाइड बाय मिस्टर जे। अब अप्लाइड बोला हुआ है, क्या निकालना पड़ेगा? अलॉटेड। हर शेयर्स वर forfeited and forfeit shares were reissued
एज फुली पेड 8 रुपीज़ पर शेयर। अब समझो मुझे, यहाँ पर आप सब क्वेश्चन के अंदर वैसे बहुत बड़ा कोई क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन में कुछ कैलकुलेशंस हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन में एप्लीकेशन अलॉटमेंट साथ साथ है, तो इससे कोई डरने वाली बात थी क्या? 2 इंस्टॉलमेंट में क्वेश्चन ख़त्म। दूसरा पॉइंट, क्या क्वेश्चन के अंदर, ठीक है, आप एक छोटा सा पहले वर्किंग नोट समझो, आप मेरा वर्किंग नोट समझो सारे बच्चे। वर्किंग नोट क्या आएगा? अप्लाइड एंड अलॉटेड 1 2। बेटा अप्लाइड शेयर कितने हैं? अप्लाइड शेयर कितने हैं? फर्स्ट वाले के 1 लाख के 0 और 1,50,000 को 1 लाख, यही तो हो गया, यही तो है 2.5 लाख और आपका 1 लाख। अब जो जे है, जे के पास 2 टाइप है, एक अप्लाइड शेयर होते हैं। अप्लाइड शेयर कितने हैं जे के? 3,000। अलॉटेड शेयर कितने होंगे? 2,000 इंटू, ठीक है, सॉरी 2,000 आपने निकाल लिया ना, सॉरी, तो पहले 3,000 डिवाइडेड बाय, ठीक है, 150 मल्टीप्लाइड बाय 1 लाख। क्या आज ये बात समझ आती सब बच्चों को अच्छे से? ठीक है, किसी को दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। अब तो भाई घर की बात है एकदम, अप्लाइड अलॉट अलॉट अप्लाइड, राइट, ठीक है। अब इसमें भी हम दिक्कत करेंगे तो आगे क्या पढ़ेंगे? किसी को दिक्कत नहीं है? अब भाई जल्दी से, एप्लीकेशन रिसीव्ड कितनी हुई थी उससे? मेरी बातें समझ से है ना? 2,000 इंटू, नहीं सॉरी 3,000 इंटू कितने की एप्लीकेशन बनी है बेटा? 6 रुपये। ध्यान रखना 6। अब इसमें एक बात सिखाऊंगा, बहुत प्यारी बात है इस क्वेश्चन के अंदर। 6,000, किसी को दिक्कत? 18,000, ऑल वेल। माइनस शेयर अलॉटेड इंटू 6, कितना आएगा मेरे बच्चे? 12,000। अब क्या आ गया? एक्सेस। क्या आ गया मेरे बच्चे? एक्सेस। कितना आया? 6,000। बेटा क्लियर हो रहा है एकदम? अब अलॉटमेंट ड्यू, अलॉटमेंट ड्यू कितनी है? अलॉटमेंट ड्यू, अलॉटमेंट नहीं, सॉरी यहाँ पे क्या होगा? फर्स्ट कॉल, फर्स्ट कॉल ड्यू कितनी ड्यू हुई? 2,000 शेयर थे और फर्स्ट कॉल कितने की मेरे बच्चा हो गई? 6 रुपये की, इंटू 6 कितना हो गया? 12,000। और उसका कॉल सिनेरियर कितना आ गया? इसके अलावा तो कुछ और कॉल है ही भी नहीं। कॉल सिनेरियर कितना आ गया? 6,000। किसी को दिक्कत? पक्का जी? अब सुनना मेरी बात को बहुत ध्यान से। वो ध्यान देने वाली बात यहाँ पर क्या थी? ध्यान देने वाली बात यहाँ पर ये है, दैट इज़ कि क्वेश्चन के अंदर हमें क्या निकालना होगा? फोरफिचर के टाइम पे अमाउंट फोरफिटेड और कॉल सिनेरियर निकालना होगा। चलो उसकी बात हम बाद में करते हैं, पर फिलहाल यहाँ तक क्लियर है एकदम, ठीक है। अब क्वेश्चन के अंदर फर्स्ट एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, राइट। कितना है? 1.5 लाख नहीं बेटा, 2.5 लाख इंटू 6 कितना आएगा? 2.5 लाख इंटू 6 आपका 15 लाख। वेरी गुड, 15 लाख, 15 लाख। सेकेंड एंट्री क्या होगी? बैंक का, सॉरी, शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम है, यस है, टू अलॉटमेंट 15 लाख, सॉरी फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, राइट, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। वर्ड चेंज हो रहा है, बात वही है, रिश्ता वही है, ठीक है। 1 लाख इंटू 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 कितना है? 6 नहीं 4 आएगा ना यहाँ पे। 1 लाख इंटू इंटरेस्ट भी चढ़ेगा ना, जो ये फर्स्ट कॉल में शिफ्ट हो गया तो 12% था। इंटरेस्ट के बारे में जब तक नहीं बोला होगा, इंटरेस्ट की बात ही नहीं करोगे पूरे क्वेश्चन के अंदर। इंटरेस्ट के लिए स्पेशली बात करेगा, वो छोड़ दो इंटरेस्ट वाली बात एकदम। तो इसमें 2 बैंक नहीं आएगा? 2 बैंक भी आएगा, वेरी गुड। बैंक में जो रिजेक्ट हो गए, रिजेक्ट कौन हो गए मेरे बच्चे? 1 लाख। 1 लाख इंटू 6 कितना हो गया? 6 लाख। अब सुनो मेरी बात, फर्स्ट कॉल में कितना आएगा मेरे बच्चे? फर्स्ट कॉल में आएगा ये पुराटा कैटेगरी, ये जो 50,000 एक्स्ट्रा शेयर्स है ना, इनका 6 रुपये, कितना हो गया? 3 लाख। तो 50,000 इंटू
6, कितना हो गया 3 लाख। क्या 15 लाख मैच हो रहा है? यस। क्या 15 लाख मैच हुआ? हाँ। यस सर। मैच हुआ, बस ख़त्म। जो डिफरेंस है दैट विल ट्रांसफर टू फर्स्ट कॉल, जो रिजेक्शन है दैट विल ट्रांसफर टू बैंक, ठीक है। जो अलॉटेड शेयर है दैट विल ट्रांसफर टू कैपिटल एंड आपका सिक्योरिटी प्रीमियम। अब आ जाओ यहाँ तक, ठीक है। मेजर पार्ट उसने सॉल्व कर लिया हमने, माइनर पार्ट रह गया। हटा दो इसको, सबने करा? सर ये जो क्वेश्चन करा रहा हूँ ना मैं आज, सिर्फ यही करके जाने एग्जाम में, बस 15 मार्क्स का 6 चैप्टर हो जाएगा। लगभग सारी वैरायटी हम कवर अप कर लेंगे। उस दिन भी हमने करे थे, आज भी करे हमने, ठीक है। तो आज की क्लास ही सब कुछ है, 15 मार्क्स देके जाएगी। फाइनल कॉल वाला जो एक्सेस अमाउंट है, ये 50,000 से कैसे? फाइनल कॉल, पर्सन फाइनल कॉल में जब मैं एक्सेस को एडजस्ट कर दिया हम्म। कॉल पे, वो आपने ये सेग्रीगेशन कैसे करा है? मतलब 50,000 into 6 वाला। बेटा ये सेग्रीगेशन कैसे करा है कि हमारे पास पुराटा कैटेगरी में क्या था, 1.5 लाख को हमने कितने शेयर दिए मेरे बच्चे? 1 लाख शेयर दिए। उनके जो एक्सेस जो मनी बची हुई है कहाँ जाएगी? फर्स्ट कॉल पर, दैट्स इट। अब आ जाओ शेयर फर्स्ट कॉल, शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर कैपिटल, शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर कैपिटल। क्या प्रीमियम है यहाँ फर्स्ट कॉल पर? नहीं है। फर्स्ट कॉल कितने की मेरे बच्चे? कैसे आया? 1 लाख इंटू 6, कितना हो गया? 6 लाख, 6 लाख। अब सुनना मेरी बात, बैंक अकाउंट डेबिट टू फर्स्ट कॉल। हाँ जी, सॉरी बेटा, यहाँ पे क्या आएगा? कॉल सिनेरियो भी है। 6 लाख माइनस 3 लाख है बेटा, हाँ 3 लाख। कितना बच गया? 3 लाख। और कॉल सिनेरियो कितना है मेरा बच्चा यहाँ पर हमारा? 6,000। यस सर। फर्स्ट कॉल हो गई। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, समझ आया? उसके बाद क्या सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट होगा यहाँ पर? नो, सिक्योरिटी प्रीमियम रिसीव हो चुका है। टू शेयर क्या आएगा आपका? फोर फीचर टू कॉल्स इन अरियर। अब आप सब बच्चों को ध्यान से समझना है मेरी बात को। शेयर कैपिटल के अंदर, शेयर कैपिटल के अंदर कितना अमाउंट आएगा ये बताओ? 2000 इंटू 10, कितना आ गया? 20,000। 4 फीचर में कितना आएगा? 14,000। और यहाँ कितना आया? 6,000। अब सुनो मेरी बात, आपने 6,000 से ऊपर से कॉपी मार लिया, बिल्कुल एग्रीड हूँ मैं आपके पॉइंट से। आपने यहाँ से कॉपी मारा, आपको बन गया। पर ये 4 फीचर में 14,000 क्या आता है? 4 फीचर में अमाउंट कौन सा है? जो अमाउंट रिसीव्ड हो चुका है। पर रिसीव्ड कितना हुआ है? 18। पर आया कितना? 14। रीज़न क्या था उसका? रीज़न क्या था? ये जो 18,000 था ना, इसके अंदर इंक्लूडिंग प्रीमियम था, माइनस करेंगे सिक्योरिटी प्रीमियम। कितने शेयर अलॉटेड थे उस पर्सन को? 2,000। और प्रीमियम कितना है उसका? 2। कितना हो गया? 4,000। आई बात समझ? तो 4 फीचर में आता है अमाउंट रिसीव्ड इग्नोरिंग प्रीमियम, और डिफॉल्टिंग शेयर होल्डर का अमाउंट रिसीव कितना है? 18,000। पर ये इंक्लूडिंग प्रीमियम है। क्या मेरे बच्चे? तो यहाँ पे करेंगे 2,000 माइनस 2 माइनस 2,000 इंटू 2, कितना हो गया मेरे बच्चे? 18। ऑल वेल? ऑल वेल?
अब इसके बाद क्या करेंगे हम? बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फॉर फीचर टू शेयर कैपिटल। क्या सारे शेयर इशू हो गए? कितने शेयर थे बेटा उसके? 2000 थे ना, इंटू 10 20। कितने अमाउंट पर इशू हो गए? 8 रुपये में। कितना आ गया? 16। और यहाँ कितना आएगा? 4। और उसके बाद तो हो जाएगा 14 में से 4 गया, तो शेयर फॉर फीचर टू कैपिटल रिजर्व 10,000। क्या कहते हो? मेरा बच्चे को समझ आ गया ये चीज़? पक्का? ये जैन 25 का क्वेश्चन है मेरे बच्चा, ठीक है। सारे क्वेश्चन 15 मार्क्स वाले हैं। एप्लीकेशन कब आई बेटा? सॉरी, 20 लाख रुपीज़, 20 लाख इक्विटी शेयर्स है। 1 जून 23 इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर इशूइंग 3 लाख शेयर्स, ठीक है। ये रुपीज़ को हटा दो, वो नीचे खुद बता रहा है। 20 लाख शेयर्स है हमारे पास। 1 जून को हमने कितना इनवाइट करा मेरे बच्चे? 3 लाख। प्रीमियम ऑफ 5 पर शेयर, ठीक है जी। अब देखो एप्लीकेशन कितनी है बेटा? 2 रुपये। अलॉटमेंट कितनी है? 7। पर 7 में प्रीमियम भी है, ठीक है, तो 2 + 5। फर्स्ट कॉल कितनी हो गई मेरे बच्चे? 3। सेकंड कॉल कितनी हो गई? 3। कितना हो गया? 10। अब ऑल शेयर्स वर अप्लाइड एंड अलॉटेड। मिस्टर नरेश हु हेल्ड 20,000 शेयर्स पेड द होल ड्यू ऑन कॉल्स अलॉन्ग विद अलॉटमेंट मनी, ठीक है जी। फाइनल कॉल वॉज मेड एक्सेप्ट अ शेयर होल्डर होल्डिंग 5,000 शेयर्स हु पेड इज ड्यू ऑन 1 March after 2 months along with the interest on calls in arrear. Company also paid 12%. क्या ये लगभग सेम क्वेश्चन नहीं हो गया? एकदम सेम क्वेश्चन है, जिसके अंदर आपके पास क्या है? कॉल्स इन अरियर भी, कॉल्स इन एडवांस भी है। बट कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप बच्चे करके दिखाओ जल्दी से क्वेश्चन ये वाला। और सुनो, हाँ जी बेटा, क्या आप सबने ट्राई करा है इसको? फर्स्ट एंट्री क्या होगी? बैंक टू शेयर एप्लीकेशन। कितना आया? वैसे क्या हो गया आराम से? ये क्या कोई दिक्कत तो नहीं थी? क्या इसको स्किप कर सकते हैं? तो ख्याल इसमें एंट्रीज करनी थी मेरे ख्याल में। मतलब तुमने कैलकुलेशन कर ली? इंटरेस्ट की मैं करवा के दूं? अच्छा, मतलब आप ही करवा दो सर। 1 जुलाई को पे करना था, और जिसने 20,000 शेयर करे थे इसने पे कर दिया अलॉटमेंट पर। अच्छा, तो अलॉटमेंट पर उसने पे कर दी 20,000 इंटू 6, है ना? 1,20,000 एडवांस है, राइट। चलो एक काम कर लेते हैं, इसको कर ही लेते हैं। एक काम करते हैं, इसको कर ही लेते हैं। ये अच्छा क्वेश्चन है बहुत। बैंक टू शेयर एप्लीकेशन कितना है मेरे बच्चे? 6 लाख इंटू, नहीं सॉरी 3 लाख इंटू 2 कितना हो गया मेरे बच्चे? 6 लाख। किसी को दिक्कत? उसके बाद शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल, कुछ भी नहीं है यहाँ पे, सिंपल है, प्लेन है एकदम। 6 लाख। उसके बाद नेक्स्ट आ जाओ, शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल। सिक्योरिटी प्रीमियम है, कितना सिक्योरिटी प्रीमियम है? अब शेयर अलॉटमेंट में कितना आएगा मेरे बच्चे? और यहाँ कितना आ गया? और ये कितना आ गया? ऐसे चल रहा है। अब जब यहाँ पे रिसीव करने निकले, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट टू कॉल्स इन एडवांस। अब सुनो मेरी बात,
यहाँ पे कितना, ये डेट क्या है, डेट आप डालो यहाँ पर। अलॉटमेंट की डेट क्या थी हमारी, 1 जुलाई, राइट। आप 1 जुलाई की डेट डालो, राइट। अब यहाँ पर देखो अलॉटमेंट पे कितना आया बेटा, 21 लाख। और कॉल्सन कितना, कॉल्सन एडवांस कितना है, 120। कितना आ गया, किसी को दिक्कत? अब सुनो मेरी बात, क्या हो गया हमारा ये फर्स्ट कॉल। फर्स्ट कॉल किस दिन पर है बेटा, 1 नवंबर को है ना, ठीक है। शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर कैपिटल, राइट। कितने शेयर्स हैं, 9 लाख, 9 लाख। क्या यहाँ पे कोई कॉल्स इन अरियर है, बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एडवांस टू शेयर फर्स्ट कॉल, कितना आएगा, 9 लाख। और यहाँ कितना आ गया, और यहाँ पे 8,40,000। सुनो मेरी बात, अब यहीं पर यहाँ पे इंटरेस्ट भी आएगा। हाँ, इंटरेस्ट को हम इधर ही लेंगे। इंटरेस्ट के बारे में कुछ बोला हुआ है अलग से या नहीं बोला हुआ? 1 जन को दिया। अच्छा। एंड ऑल्सो पेड इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस टू मिस्टर नरेश ऑन 1 Jan 24। 1 Jan 24 को ही दिया है हमने, कोई दिक्कत नहीं, अभी छोड़ देते हैं, पर कितना देंगे हम बाद में डिसाइड करेंगे। तो यहाँ पे तो कुछ और नहीं है, यहाँ पे कॉल्स इन अरियर भी नहीं था। 1 Jan 24 को हमने 3 रुपये की फाइनल कॉल करी। 1 Jan क्या एंट्री पास करेंगे, शेयर फाइनल कॉल शेयर कैपिटल, कितना आया, 9 लाख। 1 बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एडवांस भी है, कॉल्स इन अरियर भी है। 2 फाइनल कॉल, कितना है, 9 लाख। 60,000, 15,000, 8,25,000। पहले मुझे बता, यहाँ तक ठीक है, किसी को दिक्कत? फाइनल कॉल भी हो गई। अब यहाँ पर हम जब इंटरेस्ट लेना भी है और देना भी है, राइट। और हमारी कॉल से नरियर कब रिसीव हो रही है, 2 महीने बाद। 2 महीने बाद मतलब मार्च में, है ना, मार्च में हो रही है ना। और ये तो हो रहा है, ये तो कॉल्स इन 1 Jan को पे कर रहे हैं, राइट। ये 1 Jan पर ही इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस टू बैंक। क्या जानना था बेटा इसके अंदर, पहले बताओ। शुरू में कॉल्स इन एडवांस कितना है, 1,20,000, 12% होता है। कितने महीने तक था ये, 4/12। फिर उसके बाद फिर 60,000 रह गया था, 12%। अगले कितने महीनों के लिए, 2 महीने। ये करना था, राइट। आपका कॉल्स इन एडवांस कब रिसीव हुआ था, पहली बार अलॉटमेंट पर। उस दिन कितना एडवांस था, 1,20,000। तो यहाँ से लेके यहाँ तक कितना एडवांस रहा, 1,20,000। फिर यहाँ से कितना एडवांस खत्म हो गया, 60। यहाँ से लेके यहाँ तक कितना एडवांस रहा, 60। यस और नो, यस और नो। किस किस बच्चे का ठीक आया था ये, जिनका ठीक था बहुत बढ़िया। बाकी को समझ आ गई, पॉइंट समझ आ गया ना, ठीक है। ये एग्जाम का ही क्वेश्चन, इनफैक्ट एमटीबी का भी नहीं है भाई। अब वन के बाद 1/3 को क्या एंट्री होगी, बैंक अकाउंट। अब 2 कॉल्स इन अरियर, 2 इंटरेस्ट साथ में ले लो। कॉल्स इन अरियर कितना था, 15,000। इंटरेस्ट कितना है, कैसे आया 250, क्या ये चेक कर लें? यस सर, 15,000 का 10%, राइट। कितने महीने के लिए, 2 मंथ्स। वेरी वेरी गुड बेटा। ये सब बातें अब आपको अपने आप समझ आती है, तो इसका मैच्योर हो गया मेरा बच्चा, ठीक है। किसी को दिक्कत? ये 15 मार्क्स का क्वेश्चन था आपका एग्जाम में, खत्म।
ठीक है, ये सितंबर 24 का देखें। P Limited issued 6 lakh shares of 10 each, premium of 2 share, payable application 5 rupees including premium, balance on 2 calls. Application were received for 8 lakh share. मांगी कितनी? 6 लाख थी, मिली कितनी? On prorata allotment made to all applicants. Excess application was adjusted towards some due allotment. Harish, to whom 1600 share were allotted, failed to pay both calls. ठीक है, and his shares were forfeited after second call. ठीक है जी, अब सुनना मेरी बात। क्वेश्चन के अंदर 6 लाख शेयर्स हैं इंटू 10 ईच प्लस 2 रुपये प्रीमियम। एप्लीकेशन 3, अलॉटमेंट कितना होगा मेरे बच्चे? अलॉटमेंट क्या होगा? 3 + 2, फर्स्ट कॉल, और क्या होगा मेरे बच्चे? सेकंड कॉल। कितना हो गया? 2 और 2। किसी को दिक्कत? Excess application was adjusted towards allotment. Harish, to whom 1600 share were allotted, failed to pay both calls. ठीक है, failed to pay both calls, अच्छी बात है। उसने क्या फेल कर गया? ये तो दे दिया, यहाँ पे फेलियर है। ध्यान रखना मेरी बात का। अब यहाँ पे ना सबसे बेस्ट पार्ट है। सर क्या बेस्ट पार्ट है सर इसमें? सर कोई कैलकुलेशन नहीं है। 8 लाख शेयर आए और हमने कितने शेयर दे दिए उसके बदले में? 6 लाख शेयर। एक्सेस मनी विल बी ट्रांसफर टू अलॉटमेंट। अलॉटमेंट पे एडजस्टमेंट होगी बेटा, ठीक है, अलॉटमेंट पे एडजस्टमेंट होगी, ठीक है। और उसके बाद हमें कैलकुलेशन कुछ नहीं करना, बिकॉज अगर डिफ़ॉल्ट होता किसका? हरीश का। हरीश ने डिफ़ॉल्ट करा होता अलॉटमेंट पर तो हम कैलकुलेशन करते उसका डिफ़ॉल्ट निकालने के लिए, पर हरीश ने डिफ़ॉल्ट ही नहीं करा। उसने करा डिफ़ॉल्ट फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल पे। फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल उसने पूरी पे करनी थी। क्या करनी बेटा? पूरी पे करनी थी। कोई दिक्कत? पक्का? तो अब एक काम करोगे आप, यहाँ पर फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल तक आगे बढ़ोगे, ठीक है। मेरे ख्याल में क्वेश्चन सिंपल है ये वाला। इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है, बस एक्स्ट्रा पॉइंट है इस क्वेश्चन में। एक पता है क्या लिखा हुआ है? क्या मैंने आपको बैंक अकाउंट बनाना सिखाया था? क्या आप कर लोगे क्वेश्चन ये वाला? ये क्वेश्चन आपका होमवर्क का है, आपको करना है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। आओ जी, हमने 1,20,000 एप्लीकेशन मंगाई 10 रुपये की। प्रीमियम कितना है? 2 रुपये का। एप्लीकेशन अलॉटमेंट 3 + 2, फर्स्ट कॉल कितना है? 4। कितना मिला? 3,60,000। एप्लीकेशन 80,000। शेयर्स वर रिजेक्टेड एंड मनी रिफंडेड। शेयर्स अलॉटेड रिमेनिंग एप्लीकेशन एज फॉलोज। वन 1,60,000 और 80,000, 1,20,000 और कितना हो गया? 40। यहाँ पे मेरे पास एक रेड फ्लैग है। रेड फ्लैग का मतलब गड़बड़ है कुछ, ठीक है। अब यहाँ पे 1,20,000 को कितना दिया? सिर्फ 40। एक्सेस मनी रिसीव्ड was adjusted towards some due on allotment and the balance amount returned to applicant. Oh. सुनो मेरी बात, यहाँ पे बड़ा अच्छा पॉइंट था कि कह रहा है एक्सेस मनी जो है वो तो अलॉटमेंट पे एडजस्ट होगी, उससे भी एक्सेस है ना रिटर्न कर देंगे, मतलब फर्स्ट कॉल तक नहीं जा रही। ऑल कॉल्स वर मेड एंड ड्यूली रिसीव्ड एक्सेप्ट फाइनल कॉल बाय शेयर होल्डर होल्डिंग। हाँ, अब कैटेगरी 1 का है या 2 का है मुझे बहुत बड़ा फ़र्क नहीं पड़ता, बिकॉज वो डिफ़ॉल्ट किस पे कर रहा है? फर्स्ट कॉल पर। किस पे कर रहा है मेरे बच्चे? बस उसने अप्लाइड शेयर दे रखी है ना, क्या निकालेंगे? अलॉटेड। एंड दी फोरफिटेड शेयर वर रीइश्यूड एट 13 रुपीज एज फुली पेड। क्वेश्चन अगेन ठीक ठाक है, एक बार पहले समझते हैं। क्वेश्चन के अंदर अप्लाइड है और अलॉटेड है। सब बच्चे देखो ध्यान से, अप्लाइड शेयर कितने हैं? 160, 80,
120 और 40, 280, 120। कोई दिक्कत? नो सर। सबको समझ आया यहाँ तक? ये हो गया, ये हो गया, ये है यहाँ पर। अब सुनना मेरी बात। अब यहाँ पे देखो हमें क्या करना है, कैटेगरी 1 कैटेगरी 2 दोनों के लिए वर्किंग बनानी है। एप्लीकेशन रिसीव्ड 160 इंटू 3 यस सर। कितना आ गया? 480। 480। और सेकंड कैटेगरी से कितनी मिली? 120 इंटू 3 कितना हो गया? माइनस शेयर अलॉटेड 120। तुमने कहा ना 80 इंटू 3 240। और यहाँ पे कितना आया? 40 120। एक्सेस कितना है मेरे बच्चे? ये 240। यहाँ कितना आया? 240 माइनस अलॉटमेंट है ना, उसके बाद अलॉटमेंट ड्यू 5 है ना, 5 इंटू, हाँ जी 5 इंटू 8 80 इंटू 5 है मेरे ख्याल में, कितना हो गया? 4 लाख। अब यहाँ पे क्या हो गया आपका? कोई दिक्कत नहीं है, बस सिंपल है। सेकंड वाले का देखो, सेकंड वाले का 40 इंटू 5 कितना हो गया? 2 लाख। अब यहाँ पर देखो आप, ध्यान से देखो आप, यहाँ पर 2,40,000 एक्सेस था, पर अलॉटमेंट भी कितना चाहिए? 2 लाख। तो अलॉटमेंट के अंदर 2 लाख से ऊपर डाल सकता हूँ क्या? नहीं। अब 40 जो बचा हुआ है, अगर कुछ ना बोलते तो हो सकता है फर्स्ट कॉल पे जाता ये। पर इन्होंने बोला रिटर्न करना है। क्या करना है? रिटर्न। अच्छी बात है, हमारे रिटर्न करवा लिया इन्होंने। रिटर्न करना है तो हम रिटर्न कर देते हैं। तो ये चीज़ थी आपकी। अब यहाँ पे कोई कैटेगरी 1 से कोई दिक्कत नहीं है। अब ध्यान देखना, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, बैंक टू शेयर एप्लीकेशन कितना आया? 280 इंटू, अच्छा रिफंड भी है, 360 इंटू कितना है बेटा? 10,80,000। शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल, हाँ जी 10,80,000 और 10,80,000, नहीं सॉरी, टू बैंक भी आएगा, टू अलॉटमेंट भी आएगा। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, प्यारा मतलब इतना प्यारा आप सोच भी नहीं सकते। ठीक है, अब शेयर कैपिटल पहले कितना जाएगा? कितने शेयर अलॉट हुए हैं? 120 हुए, 120 इंटू 3 कितना हो गया? 360। अब यहाँ देखो आप, यहाँ देखो सारे बच्चे, ये कितना आएगा मेरे बच्चे आपको? बैंक में रुको 80,000 इंटू 3 पहले तो कितना हो गया? 240 प्लस और भी रिफंड हुआ है ना, कितना रिफंड हुआ है? 40, कितना? 280। यस और नो? बढ़िया था एकदम। अब अलॉटमेंट में क्या जाएगा? 440। हाँ जी अलॉटमेंट पे जाएगा, दैट इज यहाँ से हमने कंपेयर करा, इधर देखो अलॉटमेंट में यहाँ पे जाएगा 2,40,000। इन दोनों कंपेयर करा, अलॉटमेंट ज़्यादा है और एक्सेस कम है, ये जाएगा। जब इन दोनों कंपेयर करा, ये एक्सेस 2,40,000 है पर अलॉटमेंट में कितना चाहिए? 2 लाख। तो ये आएगा ऐसे करके, विच एवर इज लोअर कर लो, विच एवर इज लोअर।
तो 2,40,000 और 2 लाख कितना हो गया मेरे बच्चे? 2,40,000 प्लस 2 लाख कितना हो गया? 4,40,000। पहले मुझे बताओ ये क्वेश्चन सबको समझ आया? बहुत अच्छे समझ आया। ऑल इज़ वेल, बस ख़त्म। हाँ जी, सबको समझ आ गया यहाँ तक? हटाऊँ इसको? अब इसके बाद इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, मेजर यही पॉइंट था आपका जो हमने डिस्कस कर लिया। ठीक है, इसके बाद अलॉटमेंट ड्यू होगी। ठीक है, अलॉटमेंट रिसीव्ड, क्या अलॉटमेंट पे कुछ वो है आपका नहीं डिफ़ॉल्ट है? नहीं है। फिर फर्स्ट कॉल ड्यू होगी, फर्स्ट कॉल रिसीव्ड होगी, पर फर्स्ट कॉल पे एक डिफ़ॉल्ट है। 680 अप्लाइड शेयर है, बस कैटेगरी कौन सी है इसकी? 1। तो 680 डिवाइड बाय 160 मल्टीप्लाइड बाय 80, तो आई थिंक कितना हो गया? 340। तो ये इसके अलॉटेड शेयर्स हैं। क्या मेरे बच्चे? अलॉटेड। इस क्वेश्चन को आप कंप्लीट कर लेना, जहाँ तक इम्पोर्टेंट था मैंने बता दिया, उसके आगे का आपकी ये ड्यूटी बनती है। कर लोगे कंप्लीट? ठीक है। हाँ जी बेटा, हाँ जी। अब आ जाओ, लास्ट क्वेश्चन आओ जल्दी से। आरटीपी जैन 26 का क्वेश्चन है। ठीक है, ए लिमिटेड इज अ कंपनी विद ऑथोराइज कैपिटल ऑफ 100 लाख। कह सकते हैं ये कितना है मेरे बच्चे? 100 लाख इन इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच, ऑफ विच 6 लाख शेयर हैड बीन इशूड। हैड बीन मतलब कर चुके हैं ऑलरेडी, तो उससे कोई मतलब नहीं है। एंड फुली पेड। ठीक है, कंपनी प्रपोजेज टू मेक फर्दर इशू ऑफ 1,35,000 ऑफ दिस शेयर्स एट अ प्राइस ऑफ 14 ईच। कोई दिक्कत नहीं है। 2 रुपीज़ पेबल ऑन एप्लीकेशन 31 में, डेट्स गिवन है। अलॉटमेंट वॉज मेड टू बी मेड ऑन 10 जून एंड फर्दर 5 रुपीज़ इंक्लूडिंग प्रीमियम पेबल। ठीक है, फाइनल कॉल होगी हमारी एंड द मनी वॉज रिसीव्ड बाय 31 दिसंबर। एप्लीकेशन वर रिसीव फॉर 5,60,000। हमने एप्लीकेशन मंगाई कितनी थी? दैट इज मंगाई थी हमने 1,35,000 सर, और मिली कितनी हमें? 5,60,000। आप देख रहे हो कितनी ज़्यादा एप्लीकेशन मिली हमें। अब यहाँ पे इन्होंने क्या बोला? एप्लीकेंट ऑफ 10,000 फुल, 50,000 को 1 शेयर फॉर एवरी 2 शेयर अप्लाइड। No money was returned to these applicant. Surplus application was being used to reduce the amount due on allotment. समझ आता है अब तो? कह रहा है applicant of 5 lakh shares, 1 share for 5 share held. ठीक है जी। The money due on allotment was retained by company and excess being returned to the applicant. मतलब allotment से जो ज़्यादा होगा वो रिटर्न हो जाएगा। डर रहे हो या हो रहा है? कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है, तो मनी ड्यू ऑन फाइनल कॉल वॉज रिसीव्ड ऑन ड्यू डेट। यू आर रिक्वायर्ड टू रिकॉर्ड ट्रांजेक्शन्स इन द बुक्स ऑफ। ठीक है, वैसे क्वेश्चन टफ नहीं लग रहा मुझे, बस इतना इसको स्ट्रक्चर बना रखा है। एक बार बेसिक स्ट्रक्चर बना ले इसका। आइए जी, आरटीपी का क्वेश्चन है जैन 26 का, प्लस एमटीपी 1 मई 24 में भी क्वेश्चन आया था ये वाला। ठीक है बच्चों, अब जल्दी से आप आ जाओ, पहले एक स्ट्रक्चर बनाते हैं इस क्वेश्चन का। चलिए, अब सबसे पहले मुझे आप ये बताओ कि हमारे पास ऑथराइज कैपिटल है, कोई मतलब नहीं है। 6 लाख मेरी कैपिटल इशू, उससे भी कोई मतलब नहीं है। तो ये वो बेवकूफ़ बना सकते हैं कि भाई 6 लाख ऑलरेडी इशू हो चुका है, हमें फर्दर इशू की बात करनी है। क्या करनी है हमने? फर्दर इशू। मतलब फर्स्ट टाइम जो शेयर इशू होते हैं उसको आईपीओ कहते हैं। सेकेंड टाइम जो शेयर इशू हो रहे हैं या सब्सिक्वेंट जो शेयर इशू हो रहे हैं उसको एफपीओ कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? एफपीओ, फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर। राइट, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आओ यहाँ पर हम देखते हैं बेटा, हमारे पास क्वेश्चन के अंदर कितने शेयर इशू करने हैं? 1,35,000। और कैसे कैसे शेयर्स मिले? पहले 1,35,000 करने हैं। शेयर कितने का है? 10 ईच, 10 का है ना। अब उसके बाद एप्लीकेशन पर कितना पैसा है? कब है? डेट बताओ साथ में। अलॉटमेंट पर कितना है बेटा? 5।
पर 1+4 करेंगे। और अलॉटमेंट किस डेट पर है? 10 जून। कितना हो गया? उसके बाद फाइनल कॉल बैलेंस कितना हो गया मेरे बच्चे? 7 रुपीज़। और फाइनल कॉल किस दिन पर आनी है हमारी? 31 दिसंबर। क्या हम ऐसे करके क्वेश्चन को समराइज कर सकते हैं? क्वेश्चन पिक हो जाता है पूरा ये, ठीक है। ऊपर सारी बातें ख़त्म। अब हमने मंगाई थी एप्लीकेशन आई 5,60,000। इसके लिए हम अप्लाइड अलॉट टेबल बना लें। अप्लाइड अलॉटेड टेबल 1 2 3। 10 को हमने कितने दिए? 10। उसके बाद 50 को कितने दिए? 25। और बचा कौन? 5 लाख। 5 लाख को हम कितने देंगे? 1 लाख। तो मुझे बताओ 560 और कितना हो गया मेरे बच्चे? 1,35,000। एकदम कोई भी इंसान देखेगा, उसकी आंखें कम भी हैं तब भी दिखेगा, साफ साफ नज़र आ रहा है भाई अलॉटमेंट से भी ज़्यादा आगे बढ़ने वाला है ये। बट क्वेश्चन बहुत सरल था। क्वेश्चन ने क्या, जितना भी अलॉटमेंट से ऊपर एक्सेस है रिटर्न हो जाएगा। इसको 50 को 25 देना, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये अलॉटमेंट तक ही एडजस्ट होना है। इसका कितना एडजस्ट होना है? इसका 25,000 शेयर। कितने हैं इसके? 25,000। अब यहाँ पर मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ छोटी सी। यहाँ पे एक्सेस 4 लाख है, ठीक है, पर अलॉटमेंट पे ड्यू कितने शेयर्स का होने वाला है? 1 लाख शेयर्स का ही होने वाला है ना, ठीक है। तो अलॉटमेंट पे कितना ट्रांसफ़र होगा यहाँ पर? दैट इज़ 1 लाख शेयर का ही होगा। किसका होगा? 1 लाख। ये बेसिकली ये डिफरेंस है। हालांकि डिफरेंस यहाँ 4 लाख है, पर यहाँ पे हम 1 लाख शेयर्स का ही लेंगे अलॉटमेंट तक, उससे ऊपर जा ही नहीं सकते। अलॉटमेंट पे ड्यू कौन है? सिर्फ 1 लाख शेयर। कौन है? 1 लाख शेयर, ठीक है। अब सुनो, ध्यान देना यहाँ पर। सबसे पहले बैंक अकाउंट डेबिट, मैं थोड़ा सिंप्लीफाई कर रहा हूँ। 2 शेयर एप्लीकेशन 5,60,000 इंटू 2 11,20,000। शेयर एप्लीकेशन टू शेयर अलॉटमेंट टू बैंक टू। यार ये शेयर कैपिटल ऊपर नहीं करना चाहिए था क्या? मैं जोश में आया थे तुम भी। बैंक को लास्ट में करते हैं। 11,20,000 कितने शेयर अलॉट हुए हमारे पास? कितने शेयर थे? 1,35,000। और कितने एप्लीकेशन बनी थी? 2। अब अलॉटमेंट में कितना आएगा? रुक जा बेटा रुक जा। 25,000 आएगा इस कैटेगरी का। 25,000 इंटू कितना है? 2। और साथ में दूसरे वाले का कितना एक्स्ट्रा जाएगा? उसका जो एक्स्ट्रा है वो तो बहुत है, पर हमें 1 लाख तक ही कर पाएंगे। पर 1 लाख इंटू 5 करेंगे। वेरी गुड, 1 लाख इंटू 5, क्योंकि अलॉटमेंट ड्यू करनी है। अलॉटमेंट ड्यू इसकी हो गई है 50 प्लस कितना? 5,50,000। हम रिजेक्ट कितना करेंगे? 4 लाख इंटू 2, नहीं 4 लाख नहीं, सॉरी 3 लाख। 3 लाख इंटू 2 कितना आएगा? 6 लाख। चेक करना मैच कर रहा है क्या ये? तो उसमें 10,000 आएगा अलॉटमेंट में पूरे हुए जो फुल में होते। नहीं वो नहीं आएगा ना बेटा, वो तो ऑलरेडी इसमें आ गया ना। मैच नहीं हो रहा। 3 लाख आना चाहिए ना बैंक में, तो हाँ जी, वाला 3 लाख आना चाहिए। क्यों 3 लाख इंटू 2 नहीं होगा एप्लीकेशन मनी? सर 3 लाख फाइनल अमाउंट आएगा। श्योर? हाँ एक काम करते हैं, सुनो मेरी बात। सर 3 लाख की रहेगा। एक मिनट रुको, एक बार वर्किंग नोट्स का कर ही लेते, बेटर ऑप्शन है। सर जो थर्ड कैटेगरी है उसमें एक मिनट रुको कैटेगरी 2 कैटेगरी 3 सुनना। 2 लाख की आती है, शेयर अप्लाइड कितने हैं इनके? एक काम करते हैं, रुको वो पूरी करके नहीं मिलेगा। एक मिनट, ऐसे मत करो यार। अब तुम 3 कैटेगरी हो गई। यस सर। सबसे पहले कैटेगरी 1 ने कितने अप्लाई करे? 10,000 इंटू 2, राइट।
इसने कितना अप्लाई करा 50 इंटू 2, इसने कितना 5 लाख इंटू 2 कितना आ गया 20,000, 1 लाख 10 लाख माइनस शेयर अलॉटेड। शेयर अलॉटेड, शेयर अलॉटेड में कितने आएंगे 20,000। इसका कितना आएगा 25 इंटू 2 कितना हो गया 50,000। और इनका कितना आएगा 1 लाख इंटू 2 कितना हो गया 2 लाख। चलो जी इसका एक्सेस देखते हैं, क्या इसका एक्सेस आया? नहीं। इसका कितना है 25, इसका कितना है 8 लाख। फिर अलॉटमेंट ड्यू कितना है? अलॉटमेंट ड्यू कितनी है बेटा? हाँ जी एक मिनट रुको। तो इनकी 1 लाख इंटू, पहले इसकी भी करते हैं, देखते हैं ना इसकी भी। 25,000 इंटू 5 है, कितना आ गया ये 125। अब देखो अलॉटमेंट ड्यू कितनी है इसकी 125, पर एक्सेस इसका एक्सेस कितना आ गया 50। कोई दिक्कत? लास्ट में देखो यहाँ पे कितना हो गया 1 लाख इंटू 5 कितना हो गया 5 लाख। यस, ये कितना आ गया 3 लाख। ये क्या हो जाएगा रिफंड। चलो अब सुनो मेरी बात, अलॉटमेंट में कितना आएगा? यहाँ से 50,000 आएगा और यहाँ से कितना आएगा 5 लाख। याद आ गया, एक का ऊपर से एक का नीचे से, ठीक है। तो 5 लाख 50 कितना आएगा 5 लाख। अब कर लोगे क्वेश्चन को? बस क्वेश्चन में यही पॉइंट था इंपॉर्टेंट। पर ये वर्किंग नोट बना लेना, क्वेश्चन बेटर ऑप्शन है, पूरा तीनों कैटेगरी की बना लेना, ये इंपॉर्टेंट है। हाँ जी बेटा, और कुछ नहीं है। डन। चलिए जी, बस ये चैप्टर इतना ही था आपका।